हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पर होंगे। मेरा नाम है विश्वजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस। तो बेटा, जैसे आप सभी को पता है कि हमारा जो बैच चला हुआ है जीरो टू हीरो का हमारा जो टॉपिक चला हुआ है टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क का आज हमारी तीसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, आज हम पहली बार आपको स्क्रीन पर करा रहे हैं। ठीक है देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 15 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उस काम पर 18 मजदूर लगाए जाएं तथा उसे 5 दिन में पूरा कराना हो, तो मजदूरों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए इससे पहले हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। आपको एक फॉर्मूला पता होगा। तो एक फॉर्मूला ये होता है, इधर दिया जाता है M1 और इधर आपका आता है D1 और इधर आता है आपका H1 और यहाँ आता है आपका W1। इसी फॉर्मूले बेस ये क्वेश्चन है। इधर आएगा आपका M2 और बेटा यहाँ आएगा आपका D2, फिर यहाँ आएगा आपका H2 और बेटा यहाँ आ जाएगा आपका W2। ठीक है बेटा, तो ये आपका एक फॉर्मूला है। इसमें क्या है, M1 का मतलब तो होता है व्यक्ति, आदमी, और D1 का मतलब होता है D1 का मतलब दिन, और H1 का मतलब प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं। इधर W1 कार्य, इधर W2 दूसरा कार्य है। तो इधर M2 है व्यक्ति, D2 दिन, और यहाँ प्रति घंटे काम करते हैं। तो जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 15 मजदूर है। ठीक है बेटा, कितने मजदूर है? 15 मजदूर है। ठीक है, और 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिन में खत्म कर लेते हैं। ठीक है बेटा, गुणा है, आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिन में खत्म कर देते हैं। कितने दिन में? 10 दिन में। तो मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ। कितने व्यक्ति हैं? 15 व्यक्ति है, 6 घंटे काम करते हैं और काम को खत्म कर देते हैं 10 दिन में। और मुझे यही काम कराना है ना। और कितने दिन में? कितने? 18 मजदूरों पर कराना है। कितने मजदूरों पर कराना है? 18 मजदूरों पर कराना है। और आपको बताना है 5 दिन में हमें ये काम कंप्लीट कराना है। और उसके बाद में ये पूछ रहा है कि कितने घंटे काम करना होगा। यहाँ आएगा H2। बस ये सवाल है आपके सामने, इसको आपको क्या करना है? काटना। देखो 3 से काट दो, 3 छंग 18, यहाँ 3 आगा, 3 पंजे 15 हो गया बेटा, और 15 10 से कट गया, तो यहाँ कितना बच गया? 10 दिन। तो H2 मतलब 10। उनको 10 घंटे प्रतिदिन काम करना होगा, और 10 घंटे प्रतिदिन काम करने के बाद आपका काम वो है जो है पूरा हो जाएगा 5 दिन में। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा? दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो उनको 10 घंटे काम करना होगा। चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन देखो आप लोग। ये देखो दूसरा क्वेश्चन, पढ़ो आप सब बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल सेम इसी फॉर्म पे ये सवाल है, जैसे मैंने आपको ये सवाल करा बिल्कुल इसी तरह का ये सवाल है। इसमें कहा कि भाई एक काम को 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 32 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 30 आदमियों को 16 दिन में कार्य समाप्त करने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन, ठीक है, लगेंगे। मतलब सेम क्वेश्चन है, सही। तो आपको ये बताना है कि अगर हमें 16 दिन में कार्य समाप्त कराना हो, तो आपको ये बताना है तो उनको कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। ठीक है बेटा, चलो देखो, एक काम को कितने व्यक्ति करते हैं? 12 व्यक्ति। कितने घंटे प्रतिदिन? 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, और उस काम को वो 32 दिनों में पूरा कर लेते हैं। कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं? 32 दिन। ठीक है बेटा, अगर यही काम है 30 आदमियों पे मुझे पूरा करवाना है और 16 दिन में मुझे कंप्लीट कराना है, तो आपको बताना है उनको कितने घंटे काम करना होगा। देखो बेटा बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा वो नहीं करना आपको। जीरो से यहाँ जीरो कट जाएगी। ठीक है, 16 दूनी होते हैं 32, 16 से कट जाएगा। ठीक है, और 3 से ये कट जाएगा 4 बार, और 4 दूनी आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा यहाँ? 8। तो उनको कितने घंटे काम करना होगा? 8 घंटे प्रतिदिन उनको कार्य करना होगा। तब जाकर हमारा कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? वो 16 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो कौन सा आंसर आ जाएगा? दूसरा क्वेश्चन। और बेटा ये क्वेश्चन 100% आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, जैसे अभी यूपी पुलिस का एग्जाम आ रहा है, एसएससी जीडी का एग्जाम है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन पढ़ो फिर क्वेश्चन को करते हैं। ये कह रहा है कि यदि 18 आदमी 140 मीटर लंबी दीवार
एक दीवार को 42 दिन में बनाते हैं, तो 3 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार वैसी ही दीवार बनानी है तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है ना। ये यहाँ जो दीवार दिया ना, ये इसका मतलब ये वर्क दिया उसने, वो क्या करना है, 18 व्यक्ति हैं, 140 मीटर लंबी दीवार है, 140 मीटर लंबी दीवार है ना, तो इस दीवार को मैं लिखूंगा नीचे, ये दीवार की लंबाई है और 42 दिन में काम होता है। अब उसने क्या कहा कि 3, ये 3 नहीं है बेटा, ये 30 है, गलती से मिसप्रिंट हो रखा है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखना वरना इसका आंसर नहीं आएगा। ये 3 नहीं है, 30 है, तो यहाँ कितना लिखना है, 30 आदमी जो है कितने दिन में दीवार बना लेंगे और हमारा आएगा यहाँ 100। ठीक है, तो इस जीरो से तो ये जीरो कट जाएगी बेटा, इधर से ये जीरो कट जाएगी, और 14 ये होते हैं 42, 3 से यहाँ 3 कट जाएगा, तो कितना आएगा मेरा आंसर, ये हमारा आंसर आएगा 18। कितना आएगा, 18 दिन में। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, पहला आंसर, इसका 18 दिन में हमारा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन आप लोग। ये कह रहा है कि 100 मीटर लंबी, ठीक है, 100 मीटर लंबी एक दीवार 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकते हैं। 600 मीटर वैसे ही लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन में बना लेंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पुरुष या महिलाएं दे रखा तो इनको इक्वल कर लो। जैसे कि इसने दिया कि 7 पुरुष हैं और 10 महिलाएं दोनों बराबर है, इसका मतलब ये है, तो एक आदमी जो है वो 10/7 महिलाओं के बराबर हो जाएगा। और सवाल में हमारे पास जो है 14 पुरुष और 20 महिलाएं, कितना दिया है, 14 पुरुष। तो अब यहाँ 14 पुरुष किसके बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10/7 मल्टीप्लाई 14, ये कट जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएंगे 20, सॉरी भाई यहाँ भी मैंने गलत लिख दिया, ये है महिला, महिलाओं को लिखते हैं W, 20 महिलाओं के बराबर, किसके बराबर आ जाएंगे, 20 महिलाओं के बराबर। तो 20 महिलाएं यहाँ देखो 14 पुरुष के बराबर आ गई 20 महिलाएं, और 20 महिलाएं हमारे पास और है, तो हमारे पास टोटल होगी 40 महिलाएं। अब हमें जो काम कराना वो 40 महिलाओं से कराना। देखो इसने कहा कि 100 मीटर लंबी दीवार है, तो 100 मीटर लंबी दीवार को मैं नीचे लिखूंगा, क्योंकि दीवार जो है वो हमारा कार्य में काउंट होता है। और कितने पुरुष हमें लेना है, महिलाएं, क्योंकि महिलाओं से लेके चलते हैं तो 10 महिलाएं उसको 10 दिन में समाप्त कर सकती है। ठीक है, अब हमारे पास कितनी महिलाएं हैं, 40 महिलाएं हैं। ठीक है, और कितनी मीटर लंबी दीवार बनानी है, 600 मीटर लंबी दीवार बनानी है, और कितने दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखो ये तो कट जाएगा पूरा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 15, 15 चौका होते हैं 60, तो ये 15 इधर आ जाएगा, इसका मतलब 15 दिन आ जाएंगे। तो 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बना लेंगे, 15 दिन में बना लेंगे। ठीक है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, महिलाओं पुरुष को महिला के बराबर रखना है। ठीक है, और वहां से हम एक पुरुष बराबर महिला निकाल लेंगे, तो एक पुरुष बराबर आगा हमारा 10/7 महिला। ठीक है, तो 14 पुरुष बराबर कितना का 10/7 गुणा 14, तो इसको काट का आगा हमारे 20 महिला। ठीक है बेटा, तो फिर हम क्या करते हैं, अब यहाँ से महिलाएं लेके चले तो यहाँ से भी हम महिलाएं लेंगे, तो महिलाएं यहाँ 10 दिन में बना लेती है 100 मीटर लंबी दीवार, तो 40 महिलाएं 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बना लेंगी, तो कितने दिन में बना लेंगी, 15 दिन में। ठीक है बेटा, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5, क्वेश्चन नंबर हमारा 5। ठीक है बेटा, चलो आप लोग पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते जाओ। चलो सब बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब देखो हम क्या करते हैं इसको, बेटा सबसे पहले बात यही है कि आप लोग पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आप लोग इसका आंसर दोगे। जब क्वेश्चन आप पढ़ लोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या दिया कि 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 14 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे यदि वो प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करें। तो इस सवाल में इसने घंटे दे दिया, कितने घंटे दिन पूछा है। तो देखो 15 व्यक्ति हैं और वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और उस कार्य को 21 दिन में समाप्त कर लेते हैं, और वही कार्य है। ठीक है, हमें किस पे कराना है, 14 व्यक्तियों पे, और कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, और वो करते हैं 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। कितने घंटे करते हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं।
तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये सवाल है भाई। देखो 7 या 21, 7 दूनी 14, ठीक है मेरे भाई। और 3 से ये कट जाएगा 3 बार, सॉरी 2 बार, 3 दूनी 6, 2 बार, 2 दूनी हो गए 4 और 4 दूनी होगा 8, 15 दूनी 30। तो कितनी दिन में कर लेंगे, 30 दिन में। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 30 दिन में। तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। पहले आप सब लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें ये रुपए वाला क्वेश्चन है, धनराशि वाला क्वेश्चन है कि उसको कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। ये दिया कि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उनको प्रति सप्ताह 8400 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। तो 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उनको प्रति सप्ताह कितना दिया जाएगा, ठीक है। उनको राशि बतानी है आपको। देखो ये जो रुपये दिए ना, इसको हम नीचे रखेंगे जहाँ कार्य लिखते हैं। देखो जैसे 6 व्यक्ति जो है वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उनको 8400 रुपये की धनराशि मिलती है, ठीक है बेटा। इसके बाद 9 व्यक्ति है और 6 घंटे प्रतिदिन उनको कार्य करना है, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको बताना है कि उनको कितनी धनराशि मिलेगी, ठीक है। हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब देखो भाई आप लोग क्या करते हो, अगर यहीं काटना चाहते हो तो यहीं काट सकते हो, डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है। आप लोग 8 से काट लो, 8 का 8, तो 8 का 8, 8 पंजे 40, तो ये आ जाएगा मेरा, ठीक है भाई। और इधर 6 है, ये 6 कट जाएगा, कट गया 6, और इधर बचगा 9 बटे ये क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क इधर चले जाएगा, मतलब कि धनराशि कितनी हो जाएगी, 1050 मल्टीप्लाई 9। जब आप गुणा करोगे तो यहाँ 5, 4 और 9, 9450 रुपये, 9450 रुपये, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है पूरा आराम से। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या हुआ, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो आराम से, थोड़ा सा ऊपर को हो गया। अब देखो भाई बेटा, ये थोड़ा सा एलईडी पे पढ़ा रहे हैं हम आपको, इस पर हमें आपको पहले ही क्वेश्चन लिखना पड़ता है। देखो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने ये कहा कि ए, बी और सी 529 रुपये में किसी काम के लिए नियुक्त होते हैं। ए और सी मिलकर उस काम को 19/30 भाग को पूरा करते हैं, मतलब उस काम का 19/23 भाग पूरा करते हैं, तो बी को शेष काम के लिए कितना रुपए मिलेगा। इसका मतलब सवाल का क्या हुआ कि ये जो 19/23 दिया ना, इसका मतलब वो जो काम है वो कितना है, ये तो आगा हमारा कुल काम कितना है हमारा, जो हमारा कुल काम है वो 23 है। उस 23 का ए और सी ने मिलकर 19 भाग कर दिया, तो ये किसने की दिया, ए और सी ने मिलकर कर दिया। बाकी जो शेष बचा तो शेष कितना बचा, 23 - 19 = 4, कितना बचेगा 4। इस 4 काम को कौन करेगा, वो करेगा बी। कौन करेगा, बी। अब आप एक बात बताओ, अगर वो तीनों एक साथ काम करते तो उनको 529 रुपये मिल लेते। कितने मिल लेते, 529 रुपये। इसका मतलब है कि जो कुल 23 काम है तो 23 पॉइंट की वैल्यू है 529 रुपये, और 1 पॉइंट की वैल्यू है 529/23। जब आप इसको काटते हो तो 1 पॉइंट की वैल्यू मिलती है 23, क्योंकि ये जो है इसका स्क्वायर है। और हमारा कितना है, वो है 4 काम, अर्थात बी को मिलेगी, क्या मिलेगी, धनराशि। मतलब बी को धनराशि मिलेगी। कितनी धनराशि मिलेगी बी को, देखो 1 पॉइंट की वैल्यू 23 है, तो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 23, 4 × 12, 4 × 8 = 92 रुपये मिलेंगे भाई। कितने मिलेंगे, 92 रुपये। ये सेकंड आंसर इसका, कितने रुपए मिलेंगे, 92 रुपये। देखो अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, यानी कि जो नीचे वैल्यू दी जाती है वो अपने आप में पूर्ण होती है, तो ये कितनी वैल्यू है, टोटल 23 के बराबर कितने, 29, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23। और 19 काम उन्होंने कर दिया, काम कितना बचा, 4 काम को कौन करेगा, बी को कितने मिलेंगे, 19 चौके 92। चलिए बेटा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
पहले आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी आपको कराया है, इसमें भी बट्टे में दिया हुआ है काम। देखो सवाल पढ़ो आप आराम से। पहले इसने कहा ए बी तथा सी किसी कार्य को 550 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए बी, ठीक है, ए बी मिलकर कार्य का 7/4 भाग कर लेते हैं, ठीक है। तो सी को भाग का कितना रुपया मिलेगा, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुल काम 11 है, तो 11 का 7 भाग कर लेते हैं ए और बी मिलकर। तो सी कितना काम करेगा, सी करेगा 11 - 7 = 4 काम, ठीक है भाई। और कुल मिला अर्थात 11 पॉइंट की वैल्यू किसके बराबर है, 550 के, और 1 पॉइंट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 55। 11 पंजे 55 होते हैं, 50 के बराबर। तो सी को कितनी धनराशि मिलेगी, 4 × 50। क्यों, क्योंकि 1 पॉइंट की वैल्यू 50 है, तो 25 जो कितना जाएगा भाई, 5 × 20 200 रुपये, उसको मिलेंगे 200 रुपये ये वाली, ठीक है। इसने कहा ना रुपये में बताओ, तो सी को मिलेंगे 200 रुपये, ठीक है बेटा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 8, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप लोग इसको पढ़ेंगे। ये भी इस तरह का ही क्वेश्चन है। देखो जो क्लास नंबर 3 है ना आज हमारी, ये बहुत इजी टॉपिक है, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आए हुए क्वेश्चन है, और सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। और आज हमारा ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बेटा, तो ए बी तथा सी किसी काम को क्रम से 20, 25, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर उस काम को 1110 रुपये में करने का ठेका लिया। बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है, बस ये बताना है। तो देखो मैं यहाँ करता हूँ, ए करता है उस काम को 20 दिन में, और बी करता है 25 दिन में, फिर सी आता है और सी करता है उस काम को 30 दिन में। तो आप मुझे एक बार बताओ, इनका क्या लेना है मेरे को, एल्सियम। अब बताओ एल्सियम कितना आ जाएगा। देखो इसका मैं एल्सियम लेता हूँ बेटा, यहाँ 300, कितना लेऊंगा, 300। तो जब आप 20 को 3 से भाग करते हो तो 300 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 15। यहाँ तो आ जाएगा 15, यानी कि ये उनके एक दिन की यूनिट आई, इससे भाग करते आएगा 12, ठीक है। और ये कितना जाएगा आपका 10, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर यूनिट निकल के आ चुकी। अब एक बार बताओ, अगर मैं तीनों से काम कराऊँ, ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं तीनों से काम कराता हूँ मेरे भाई, तो तीनों की यूनिट कितनी आती है, इसको जोड़ देंगे। यहाँ इसको जोड़ने के बाद कितना आता है, ये आता है 37। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी की यूनिट जो आती है तीनों की, एक दिन का काम जो आता है वो 37 है। उसने क्या कहा, उनको मिलके कितने पैसे मिलते हैं, 1110 रुपये। कितने मिलते हैं, 1110 रुपये। इसका मतलब हुआ कि जो 37 पॉइंट है, 37 पॉइंट की वैल्यू है 1110 रुपये, और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 1110 बटे 37। इस तरह आप इसको भाग करोगे तो 3 बार कटेगा, 3 से 21, 3 से 3 3 और 2 11 और 1 0। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 30, ठीक है ना। अब सवाल में केवल ये कहा कि आपको ये बताना है बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है। तो बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है भाई, ये 3 अधिक है। कितना अधिक है, 3 अधिक। तो 3 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो यहाँ, तो 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 90। तो 90 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ ए का भाग जो है 90 रुपये अधिक है उससे। जब ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम आपका 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए ठीक है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो आप लोग आराम से। पहले सब बच्चे क्वेश्चन को रीड करेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ो पहले क्वेश्चन पढ़ो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसने ये कहा कि भाई एक काम को ए 3 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी और सी उस काम को क्रम से 4 दिन में 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर उस काम को पूरा करें तथा 14,100 रुपये उनको उस काम का पारिश्रमिक मिलता है, तो सी का, सॉरी भाई ये थोड़ा हो गया, सी का इन रुपयों में हिस्सा ज्ञात करो, ठीक है। तो आपको बताना है सी का कितना हिस्सा होगा, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो। देखो सबसे पहले वही है कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, मैं यहाँ करता हूँ, ए करता है किसी काम को 3 दिन में, जबकि बी उस काम को 4 दिन में और सी उस काम को 5 दिन में। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इनका एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई,
बताओ, इनका एलसीएम आ जाएगा 60। कितना आएगा? 60। तो इसका एलसीएम 60 आएगा। 20 दिए 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। ठीक है मेरे भाई। अगर हम इन तीनों से काम कराए एक साथ, अर्थात इन तीनों की यूनिट निकाल ले एक दिन की, तो कितना आएगा भाई? जोड़ दो, ये आ जाएगा आपका 47, 47 आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 47। तो अब आप इसको देख लो, देखो तो एक, इसका मतलब हुआ कि 47 पॉइंट की वैल्यू किसके बराबर है? ये है 14,100 के बराबर। आपको बताना है मेरे भाई एक पॉइंट की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो 14,100 जो है उसको आप 47 से भाग करोगे। ठीक है, तो ये भी 3 बार कटेगा। देखो 7 21, 3 7 21 और 3 चौक 12 और 2 14। ठीक है बेटा, तो ये कटेगा 3 बार, अर्थात आएगा 300। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ? 300 रुपये। आपको बताना है सी को कितने मिलेंगे। तो सी का क्या है? 12। तो कितनी यूनिट है सी की? 12। तो 12 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 गुणा 12, अर्थात 3600 रुपये मिलेंगे। किसको? सी को। ये रहा फोर्थ ऑप्शन। तो सी को कितने रुपए मिलेंगे मेरे भाई? 3600 रुपये दिए जाएंगे सी को। तो ये उसका मेहनताना यानी उसकी परिश्रमिक है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, आप लोग पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े फिर इसका आंसर दें। करो बेटा। अगली जो क्लास आएगी टाइम एंड वर्क की, जो यूपी पुलिस के क्वेश्चन पूछे गई है उसकी क्लास आएगी। पहले आप इसको पढ़ो। ए और बी किसी कार्य को करने का 4500 रुपये में ठेका लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया। तब ठेके की धनराशि सी का भाग बताओ। मैं आपको सी का भाग बताना है। मतलब क्या है कि ए और बी ने ठेका लिया 4500 रुपये में, तो यहाँ कितने में लिया? 4500 रुपये में। तो बेटा 4500 रुपये में ही है, फिर आएगा आपका सी, तो सी को भी 4500 में तो ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अगर ए उस काम को करता है, देखो ए अकेले इस काम को 8 दिन में करता है, फिर बी इस काम को कितने दिन में करता है? वो करता है 12 दिन में। फिर उन्होंने क्या काम करा? ए को भी बुलाया, बी को भी बुलाया और फिर सी को बुलाया। तो अगर ये चारों एक साथ काम करते हैं तो सी की सहायता से इस काम को 4 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो अब देखो इसका एल्सियम मैंने कितना ले लिया? 24। 8 दिया 24, 12 दूनी 24, 4 6 24। ठीक है बेटा, अब आप एक बार बताओ, अगर ए का काम कितना है यूनिट एक दिन का? 3, बी का 2 और इन तीनों का 6 है। तो अगर मैं इसमें से इन दोनों का घटा दूँ तो सी का निकल जाएगा, अर्थात इन दोनों कितना का? 3 और 2 5, 5 घट जाएंगे तो ये होगा 5। तो अर्थात 6 में से 5 गए तो इसकी यूनिट आ जाएगी 1 यूनिट। कितनी आ जाएगी भाई? 1 यूनिट। तो इसकी कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट। तो अब आपको ये बताना है कि भाई उसको कार्य के कितने पैसे मिलेंगे। अब एक बार बताओ, इन तीनों ने कार्य करा, इन तीनों का 6 यूनिट आए और इसके कितने रुपए थे? 4500। तो 6 यूनिट यानी 6 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 4500। और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4500 बटे 6। 6 से आप इसको भाग करोगे, 6 सते 42 और 6 पंजे 30, तो 750 रुपये आ जाएगा मेरे भाई। और सी की यूनिट कितनी है? 1 यूनिट है ना सी की। तो जब सी की 1 यूनिट है तो सी को कितने मिलेंगे? 750 रुपये, अर्थात सी हो आंसर इसका। ठीक है बेटा, तो तब इसका आंसर आ जाएगा 750 रुपये। बहुत अच्छे तरीके से आप सवाल को समझना और सवाल को करना। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 भी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 पहले पढ़ेंगे आराम से। ठीक है बेटा, पहले पढ़ो और फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि ए और बी, नहीं, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है ना भाई, लेकिन वह केवल 4 दिन तक ही कार्य करता है और उसके बाद छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को बी जो है वो 16 दिन में पूरा करता है। अगर कुल कार्य के बदले उन्हें 40 रुपये मिलते, 40 रुपये क्या आए तो बताए बी का हिस्सा कितना होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं एक दिन का काम निकाल लूँ, अगर ए किसी काम को पूरा करता है, वो 20 दिन में कंप्लीट कर रहा, तो उसका एक दिन का काम कितना निकल जाएगा मेरे भाई? एक दिन का काम, तो ए का एक दिन का काम आ जाएगा 1/20। ठीक है, अब वो कितने दिन तक कार्य करता है? 4 दिन तक। तो 4 दिन का कितना निकल जाएगा? आप 1/20 तो है एक दिन का, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20, तो कितना निकल जाएगा? 1/5।
समझ में आया। और जब उसका एक दिन का काम है, टोटल रुपये है कितने 40, तो 40 में से ए का हिस्सा निकाल दो। तो ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना निकल जाएगा 40 गुना 1/5, 5 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 8। तो ए का हिस्सा कितना मिलेंगे 8 रुपये। तो फिर बी का हिस्सा कितना निकलेगा मेरे भाई, बाकी तो बी को ही मिलेंगे क्योंकि बी काम करने वाला। देखो यहाँ बहुत अच्छा सवाल है। ए का हमने हिस्सा निकाल लिया तो ए का हिस्सा आ गया मेरे पास 8 रुपये, टोटल थे 40, तो ए का हिस्सा निकल जाएगा तो बाकी बी के बच जाएंगे। तो 40 माइनस 8 अर्थात 32, कितने बच गए 32 रुपये मिलेंगे बी को। कितने मिलेंगे 32 रुपये। ठीक है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आपको ध्यान से करना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर